फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज योर मनी। ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, किसी बुक को कवर नहीं कर रहा, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें पर्सनल बजट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो हम 50, 30 और 20 के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमें जो भी इनकम मिलती है, हमारी सैलरी से इनकम हो या किसी भी तरह से हमें जो भी इनकम मिले, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारे हाथ में जो भी इनकम आती है, उसे किस तरह से अपोर्शन किया जाए कि उससे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, हमारी हॉबीज़ पूरी हो सके, हमारी वांट पूरी हो सके और हम सेविंग भी कर सके। तो ये 50, 30 और 20 के रूल के अकॉर्डिंग कैसे होता है। हमने कभी अपनी लाइफ में कोई बड़ा खर्चा कर दिया, जैसे कि घर में किसी की शादी हो और हमने उस पे पैसे खर्च कर दिए और वो ओवर बजट हो गया और हमारे बजट से बढ़ के हो गया और हमने उसकी शादी पे इतना खर्च कर दिया कि हमारे मंथ में आगे खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो क्या ये खर्चा ज़्यादा हो गया है या ठीक है? कितने पैसों तक खर्च करना चाहिए? हमने किसी चीज़ को लेने के लिए, अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए, अपनी वांट पूरी करने के लिए कोई कार खरीदनी चाहिए, हमने लोन ले लिया, हद से ज़्यादा पैसे बोरो कर लिए कि हम उसकी ईएमआई भी नहीं भर पा रहे, तो क्या पैसे सेव में से उसकी ईएमआई भरी जा सकती? ये रूल आपकी इन सारे सिचुएशन में हेल्प करेगा और कम समय में आप फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए पैसे सेव कर सकते हैं। हमारी इंडिया की 66% पॉपुलेशन जो है वो पर्सनल बजट नहीं बनाती है। तो पर्सनल बजट बनाने के लिए हमें देखते हैं 50-30 का रूल क्या है। ये हमारी एक पाई चार्ट ली है, इसमें 50% जो हमारी इनकम आ रही है उसे तो हम अपनी नीड्स पूरी करने के लिए रखते हैं, यानी हमारी डेली की ज़रूरतें। उसके बाद ये हम ले रहे हैं 20% अपनी सेविंग हमारी होनी चाहिए, लाइफ में सेविंग एसेंशियल है। 30% हम अपनी वांट्स को देना चाहिए, अपनी ज़रूरतों को देना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारी वांट्स हैं, हमारी ज़रूरतें तो नहीं है, ज़रूरतों में और वांट्स में डिफरेंट करना हमें आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सिर्फ इच्छा है, ना कि ज़रूरत है। हमारी कार खरीदना इच्छा है पर ज़रूरत नहीं है, हमारे नए कपड़े खरीदना हमारी इच्छा है, ना कि ज़रूरत है। हमारे पास जो भी इनकम हुई, सबसे पहले हमारी जो भी इनकम हुई उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारी जो भी इनकम बची उसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट हमारी होनी चाहिए योर नीड्स, जो भी हमें चीज की जरूरत है। योर वांट्स एंड ड्रीम्स फॉर सेविंग। सेविंग के लिए तो कहा भी जाता है, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। आज अगर तुम पैसा बचाओगे तो फ्यूचर में वो पैसा तुम्हें बचाएगा। सबसे पहले पार्ट के 50% मनी फॉर योर नीड। इसमें से क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑल household expenses, house rent, house EMI, food, clothes, fuel, एजुकेशन। उसके बाद अगले पार्ट में हम 30% मनी फॉर योर वांट्स। शॉपिंग पे जाना कोई ज़रूरी काम नहीं है, पर एक ये डिज़ायर है, वांट है, परचेजिंग कार्स और बाइक, ट्रैवलिंग, मोबाइल,
outing, these are wants, not need. ये हमारी इच्छाएं हैं, ना कि हमारी जरूरतें। जो हमारी इच्छाओं में हम नीड्स और वांट्स में फर्क नहीं कर पाते, तो यू विल नॉट एबल टू मेक गुड बजट। ये बात हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपना पर्सनल बजट बनाने से पहले अपनी नीड्स और वांट में डिफरेंस करना आना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए जरूरत है जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, और कौन सी चीज हमारे लिए वांट है। हमें क्लोथ तो जरूरी है, कपड़े लेने तो जरूरी है कपड़े पहनने, पर ब्रांडेड क्लोथ लेना हमारी वांट्स है, वो हमारी नीड नहीं है। अब हमारे थर्ड पार्ट आता है 20% फॉर सेविंग। इसलिए कहा जाता है ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। बचाया हुआ एक पैसा भी कमाए हुए एक पैसे के बराबर होता है। इसलिए हमारी सेविंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हमें सेविंग किस चीज़ के लिए चाहिए होती है? किड्स हायर एजुकेशन, देयर मैरिज, योर रिटायरमेंट, सिकनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से अपनी मनी को इस तरह से एलोकेट करें कि हम अपनी सारी चीज़ें पूरी कर सकें, अपनी ज़रूरतें, अपनी वांट्स और मनी की सेविंग भी कर सकें। और ये हो सकता है 50/30/20 रूल को अप्लाई करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।